हेलो दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्ण। आर एस्ट्रोलॉजी 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और ये एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है और इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और भद्रा का वास मृत्युलोक में रहने के कारण ये भद्रा समस्त शुभ कार्यों के लिए अशुभ रहेगी। तो आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा और व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। वैदिक पंचांग के अनुसार इस बार एकादशी तिथि 30 नवंबर रविवार की रात 9:30 से शुरू हो रही है और एकादशी तिथि का समापन 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:01 पर होगा। 30 नवंबर रविवार को दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा और 1 दिसंबर सोमवार को इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत रहेगा। एक दिन पहले, क्योंकि रविवार पड़ रहा है और रविवार को तुलसी जी में जल समर्पित नहीं किया जाता है और नहीं तुलसी जी के पत्ते तोड़े जाते हैं, इसलिए इस बार शनिवार के दिन ही आपको तुलसी के पत्ते तोड़ के रख लेनी है। चाहिए और शनिवार को सूर्यास्त से पहले तुलसी जी में जल अर्पित करना चाहिए। सोमवार के दिन भद्रा काल सुबह 8:30 बजे से प्रारंभ होगा और भद्रा काल की समाप्ति शाम 7:01 पर होगी। ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई भी शुभ काम आज के दिन करना चाहते हैं तो भद्रा काल प्रारंभ होने से पहले या फिर समाप्ति के बाद कर सकते हैं, क्योंकि भद्रा का वास मृत्युलोक में होने के कारण कोई भी शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। भद्रा काल में आप नियमित पूजा कर सकते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 1 दिसंबर सोमवार 7:02 से। इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा और द्वादशी तिथि का समापन 2 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 3:57 पर और इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और मंगलवार के दिन भाम प्रदोष व्रत भी रहेगा। हरिवासर का समय 1 दिसंबर सोमवार को ही, यानी जिस दिन एकादशी का व्रत रहेगा उसी दिन रात 12 बजे तक समाप्त हो जाएगा। हरिवासर के समय भजन कीर्तन करना शुभ माना जाता है। हरिवासर के समय कभी भी एकादशी व्रत नहीं खोलना चाहिए। इस बार मोक्षदा एकादशी उपवास खोलने की तिथि रहेगी 2 दिसंबर मंगलवार और व्रत पारण करने का सुबह 6:57 से 9:03 तक रहेगा। आइए मोक्षदा एकादशी व्रत कथा के बारे में जानते हैं। पुराणों में कहा गया है कि राजा वैश्वानस नामक एक राजा था जिसने अपने पूर्वजों की पीड़ा देखी, क्योंकि वे जन्म मरण के चक्र में बंधे हुए थे। उसने मुनि पर्वत से पूछा कि उनके पूर्वजों का उद्धार कैसे हो सकेगा। मुनि पर्वत ने बताया कि मोक्षदा एकादशी का व्रत करना चाहिए और व्रत का पुण्य अपने पितरों को समर्पित करना चाहिए। राजा ने श्रद्धा से व्रत किया और उसका पुण्य अपने पितरों को समर्पित किया। इसके फलस्वरूप उसके पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हुई। आइए इसके पूजा विधि के बारे में जानते हैं। दशमी तिथि की रात से ही व्रत की तैयारी शुरू होती है। कुछ लोग सात्विक भोजन करते हैं और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। सुबह स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। भगवान विष्णु या कृष्ण की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक उन्हें पंखुड़ी, दीपक, अगरबत्ती अर्पित करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय जैसे मंत्रों का जाप करें। भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और ऐसा करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है।
क्योंकि यह गीता जयंती से जुड़ा हुआ व्रत है। यदि संभव हो तो रात्रि जागरण करें, भजन कीर्तन करें, भगवान के नाम का स्मरण करें। यह व्रत की भक्ति को और भी गहरा बनाता है। दान करना इस दिन विशेष रूप से शुभ माना जाता है। आप अनाज, कपड़े, भोजन, तुलसी पत्ते आदि दान कर सकते हैं। पितरों के लिए पुण्य समर्पित करना जैसे राजा ने किया था, यह विशेष महत्व रखता है। मोक्षदा एकादशी के लाभ। इस व्रत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ यह है कि यह मोक्ष की दिशा में सहायक है। व्रत करने वाला व्यक्ति जीवन के चक्र, जन्म और मृत्यु की बंदिशों से मुक्त होने की प्रार्थना करता है। यह व्रत पितृ उद्धार, पूर्वजों की मुक्ति के लिए विशेष रूप से उपयोगी माना जाता है। व्रत रखने वाले को मानसिक शांति, आत्मनियंत्रण और भक्ति की गहरी अनुभूति होती है, क्योंकि यह व्रत साधना और त्याग दोनों का मेल है। वाजपेयी यज्ञ जितना पुण्य मिलने की कथा बताती है कि यह व्रत बहुत पवित्र है। गीता जयंती होने के कारण यह वह दिन है जब गीता की शिक्षाओं पर अधिक ध्यान देना चाहिए। यह ज्ञान मोक्ष मार्ग की दिशा में महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।